रात के करीब 2 बजे थे। हरिराम अपने ट्रक में सीमेंट लेकर एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा था। रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता, जहां लोग कहते थे कि कोई नहीं जाता, ना दिन में ना रात में। हरिराम ने हमेशा उन बातों को मजाक समझा था, लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। अंधेरी रात थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही उसका ट्रक एक पुराने टूटे फूटे पुल के पास आया, ट्रक की हेडलाइट्स एक सफेद साया दिखाने लगी। सामने एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। हरिराम ने जोर से ब्रेक लगाया। जब तक वो कुछ समझ पाता, वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई, फिर अचानक गायब भी हो गई। डर के मारे हरिराम का गला सूख गया। उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर थोड़ी देर में वो औरत उसके ट्रक के सामने दिखाई देती, कभी मुस्कुराते हुए, कभी आंसुओं के साथ। तभी हरिराम के कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। हरिराम ने देखा औरत उसके पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसने जोर से चिल्लाया और ट्रक घाट के किनारे से टकरा गया और हरिराम बेहोश हो गया। अगले दिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास पड़ा था। उसका ट्रक कहीं नहीं दिखाई दिया। वो उठा, उसका सिर घूम रहा था, शरीर थका हुआ और कपड़े धूल से सने हुए। आसपास कोई सड़क नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ पेड़, पक्षी और उस मंदिर से आती एक हल्की घंटियों की आवाज। हरिराम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो उसे वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरिराम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने बस एक उंगली मंदिर के अंदर की ओर उठाई। जैसे ही हरिराम ने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। मंदिर की दीवारें गलने लगी और अंदर एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके पास एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था। उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचा दो, मेरी आत्मा यहीं बंधी है। हरिराम समझ गया कि वो आत्मा अधूरी थी। किसी जमाने में वो औरत और उसका छोटा बच्चा इसी मंदिर के पास रहते थे। एक रात किसी ट्रक ने उसके झोपड़े को कुचल दिया। इस हादसे में औरत की मौत हो गई, बच्चा लापता हो गया। तब से ही उसकी आत्मा हर गुजरने वाले ट्रक का पीछा करती है, शायद ये सोचकर कि कोई उसे उसके बच्चे तक पहुंचाएगा। हरिराम ने उस कुएं से खिलौना उठाया और मंदिर में रख दिया। उस औरत की आत्मा मुस्कुराई और धुएं में विलीन हो गई। कुछ ही पल बाद हरिराम को अपने ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, ट्रक एकदम सही हालत में सड़क किनारे पर खड़ा था। हरिराम लौट तो आया, लेकिन अब वो हर सफर से पहले मंदिरों में दिया जलाता है। वो कहता है, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, मुक्ति तक ले जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ।